ब्राह्मण एकता मंच ट्रस्ट का 26वां भव्य वार्षिक सम्मान समारोह श्री राम मंदिर वैष्णवाश्रम ट्रस्ट जोगेश्वरी मुंबई में धूमधाम से शंभुनाथ मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर विद्याधर मिश्र, राजेंद्र त्रिपाठी व जनार्दन पांडेय जी को ब्राह्मण भूषण सम्मान तथा पंडित मधुसूदन द्विवेदी जी को ज्योतिष रत्न सम्मान के अलावा ब्राह्मण गौरव सम्मान एडवोकेट विनय कुमार दुबे, डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, डॉक्टर संगीता मिश्रा, नमिता पांडेय, नलिनीकांत मिश्र, उमाकांत तिवारी, अखिलेश पांड्या, शिवजी मिश्र, राकेश तिवारी जी को प्रदान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुसुम तिवारी जी के मधुर वंदना तथा प्रसिद्ध गीतकार और गायक विनोद दुबे के भजन से शुरू हुआ। प्रसिद्ध गायक संजय तिवारी ने देवी भजन प्रस्तुत किया। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र और प्रख्यात वक्ता प्रेम कुमार पांडेय ने संचालन किया। मुख्य अतिथि के रूप में DGFT भारत सरकार के अपर महानिदेशक राजेश कुमार मिश्र जी ने कहा कि ब्राह्मण सदैव इतिहास रचा है, हमें अपने संस्कार और गौरव करना होगा। विशेष अतिथि प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण मिलन शुक्ल ने समाज के लोगों से एकजुट होने, संतानों को सुयोग्य संस्कार और शिक्षा प्रदान करने आह्वान किया। अखिलेश पांडेय ने ब्राह्मणों से मजबूती के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में उतरने और एक दूसरे का मदद करने के लिए आगे आने के लिए कहा। प्रेरक वक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी ने मार्गदर्शन किया। कस्टम के पूर्व आयुक्त कमलाशंकर मिश्र, पूर्व अपर आयुक्त आदित्य कुमार गोस्वामी, भाजपा नेता संजय उपाध्याय, रमेश मिश्र, भाजपा नेता श्रीकांत पांड्या, RPI नेता संजय भिड़े, संतोष तिवारी, डॉक्टर मनोज दुबे, वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट विनोद पाठक, कांग्रेस नेता बागेश दुबे, वाचस्पति मिश्र CA, सुशील तिवारी, भाजपा नेता राकेश पांड्या, डॉक्टर शिवश्याम तिवारी समेत सैकड़ों गणमान्य उपस्थित थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभुनाथ मिश्र जी ने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। संस्था के प्रमोद उपाध्याय, मिथिलेश मिश्र, कमलेश तिवारी, हरीश चंद्र दुबे, धनंजय मिश्र, कमलेश शुक्ल, प्रमोद मिश्र, संतोष पांड्या ने सहयोग प्रदान किया। कहते हैं ब्राह्मण एक साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि शेर की कोई सभा नहीं होती, उस तरह ब्राह्मणों का कोई फौज नहीं होता। एक ऐसा बीज है जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में छीड़ दिया जाए तो हजारों हजार अद्वितीय बीज पैदा करके वहां एक अलग फसल का अलग जगह देगा। इसलिए लोग कहते हैं ब्राह्मण इकट्ठा नहीं होते। एक जमाना था कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी, कि हमारे सामान्य गार्जियन बैठे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, समय और काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं और भाषाएं बदलती रहती हैं। देखिए, पूरे ब्रह्मांड का भाषा था संस्कृत और सारे ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, लेकिन थोड़ा हमें उदार बनना पड़ेगा। हमने क्या किया? हमने सोचा कि ब्राह्मणों का ही भाषा है संस्कृत, इसे बांट देंगे, लोग सीख जाएंगे, लोग विद्वान बन जाएंगे। ऐसी गलतफहमी करके हम अपनी भाषा को इतना समझ लिए कि विश्व में हमारे जैसी भाषा लगभग खत्म के कगार पे है। और हम भी, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई अंगिका बोलता है, कोई मराठी बोलता है, हम विभिन्न भाषाओं में बढ़ गए मूल संस्कृत छोड़कर। और एक छोटे से ट्राइब थे जो ब्रिटेन में रहते थे, वो ट्राइब थे, छोटे आदिवासी, इनको आज हम अंग्रेज कहते हैं। और अंग्रेजी बोलना हमारा सम्मान लगता है। जो लोग HAND हैंड बोलते हैं और हावर नहीं बोल के हावर बोलते हैं, जिनको उच्चारण भी ठीक से नहीं करने आता, ऐसी भाषा उन्होंने अपनी भाषा का विकास किया, जन जन तक पहुंचाया, संकुचित विचार नहीं रखा और पूरे ब्रह्मांड में फैले, मूर्ति पर लोग पूरे विश्व में शासन किए। तो इससे हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चूंकि आप आए हैं, आपके व्यक्तित्व के आगे प्रोग्राम तो 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुंबई से आए ब्राह्मणों के गौरव और ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट के ब्राह्मण गौरव से सम्मान प्राप्त करते हुए जी को उसके बाद बोलना है, आप जाए नहीं।
हमारे शंभू मिश्रा जी 2013 में मुझसे मिले थे, याद है शंभू जी? और तब पहला सम्मेलन किया था थोड़ा और आज 2023 है 10 ये 11वां सम्मेलन होगा और पूरे मुंबई में बिहार में प्रवास करके ब्राह्मणों को एकत्रित करने का आप काम कर रहे हैं। आपके इस काम को बहुत शुभेच्छा देता हूँ। सभी दुकान हैं, सबने अच्छी बातें करी हैं। मैं तो समाज के सम्मेलन में कार्यकर्ता बन के आना ही पसंद करता हूँ और मैंने कहा था कि सामने बिठा के रवाना करिएगा। मुंबई में भी बस्ती जिले के ब्राह्मण परिवार का वधूवर सम्मेलन है और 4 बजे के पहले वहाँ पहुँचना है, इसलिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सोशल मीडिया पर आजकल ब्राह्मणों के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है और अभी वो खालिस्तान का भगोड़ा, ये सारे लोग ब्राह्मणों को नाश करने की बात कर रहे हैं। ये जो विचारधारा ब्राह्मणों को खत्म करने की बात करती है, वो क्यों करती है, इसका विचार भी समाज की बैठकों में हम सब ने करना चाहिए, क्योंकि हमने कभी अपनी दशा का विचार नहीं किया, आर्थिक परिस्थिति का विचार नहीं किया। हम हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं, देश का चिंतन करते आए हैं और उसके लिए ब्रिटिश काल हो, मुगल काल हो, सबको लगता है कि अगर इस हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करना है तो जब तक ब्राह्मण यहाँ पर जीवित है यह संभव नहीं है और उसके लिए ब्राह्मणों को खत्म करो तो हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो सकता है, हिंदुस्तान पर अपने विचारों की विजय हो सकती है, लेकिन यह असंभव है क्योंकि ब्राह्मणों को दैवी शक्ति प्राप्त है। हम जिस परिस्थिति में भी रहेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे, हम समाज को प्रभावित करेंगे, समाज को राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे, समाज के उत्थान की बात करेंगे, राष्ट्र के उत्थान की बात करेंगे। अरे हम तो वो लोग हैं जो घर में पूजा भी कराते हैं तो पूरे विश्व की कल्याण की बात करते हैं, सभी के भले की बात करते हैं और इसीलिए आज जब G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है तो वसुधैव कुटुंबकम की बात उसके लोगों में है, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। चीन जैसा राष्ट्र जब शक्ति मिलती है तो विनाश की बात करता है, भारत जैसे राष्ट्र के पास जब शक्ति आती है तो विकास की बात होती है, सबके सुखी रहने की बात होती है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, केवल मनुष्य ही नहीं तो सारे जीव जंतु, वृक्ष, पौधे, नदी, नाले, पर्वत, ये सब का विकास हो, सबकी चिंता हो, ये हमारी सनातन संस्कृति है। और जिस प्रकार से देश में सनातन संस्कृति का विकास हो रहा है, आज हमको हिंदू करने में गर्व हो रहा है। हम सबको कहीं न कहीं ऐसी विचारधारा के साथ चलना चाहिए। आज अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर तो आप सब देखकर आए होंगे, महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत सारे मंदिरों का उत्थान हुआ है, नई पीढ़ी तेजी से धर्म के साथ जुड़ रही है। इन सब में ब्राह्मण की जो भूमिका है वो निभाता चला रहे, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनकर रहेगा और उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। बहुत धन्यवाद। मिथिलेश पांडे जी और करुणा शंकर मिश्र जी के शुभ हाथों से आज यहाँ पे आपको ब्राह्मण गौरव से सम्मान किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये गौरव मेरा नहीं, समाज का गौरव है और समाज ने मुझे ये गौरव देकर मुझे सम्मानित किया है। इसके लिए मैं अपने समाज को बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे मुझे पता है शुरुआती जीवन में आप आए, छोटी सी नौकरी किए, बहुत स्ट्रगल किए, मॉडलिंग किए, इसके बाद धीरे धीरे बहुत बड़े मुकाम पे फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने कदम रखा और पहुँचे। तो थोड़ा सा अपने संघर्ष की कहानी शेयर करना चाहिए। सर, कोई संघर्ष नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन में एक मतलब एक गाथा है, एक सफ़र है। जिस तरह बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर अधेड़ होता है, बुजुर्ग होता है और अपने धाम को चले जाता है, उसी तरह ये पूरा जीवन का जो एक संघर्ष है मानव का। मैं मुंबई आया, बचपन से ही था कि मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा
लेकिन मेरा एक ही मकसद था, मैं स्वरोजगार करूँगा, लोगों को काम दूंगा, समाज में एक मुकाम बनाऊंगा। यही सोच के मैं बॉम्बे में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के माध्यम से आया, लेकिन संघर्ष उस जमाने में बहुत बड़ी हुआ करती थी। रात भर मैं नौकरी करता था, सिक्योरिटी में नौकरी करता था, सुपरवाइजरी करता था गार्ड कंपनी में, और दिन में मैं संघर्ष करके शाम को रैंप वॉक करता था, मॉडलिंग करता था। ऐसे करके मैंने संघर्ष स्टार्ट किए और मॉडलिंग में काफ़ी मैंने नाम कमाया, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बना। लेकिन मेरा हमेशा दिमाग जो है वो व्यापार की तरफ था कि इसका एक अंत है, इसका एक टाइम है। कुछ हमारे मित्रों ने मुझे फिल्म के लिए प्रेरित किया कि मैं फिल्म करूं। कुछ बड़े बैनर करे मैंने एज ए हीरो, एज ए अभिनेता मैंने फिल्म भी की। हमारी फिल्में अच्छी चली भी, उसमें एक मील का पत्थर साबित हुई। मेरी मूवी थी प्रिया गिल के साथ, पिया तो उसे नैना लागे, ये बहुत नाम कमाई। मॉरिशस में 3 साल चली, घाना, वियतनाम, पंजाब और कई देशों में चली, नेपाल में चली। अंत में मैं अपने पड़ाव की तरफ आगे बढ़ गया और व्यापार में लग गया। जो भोजपुरी सम्राट का अवार्ड मिल गया, मुझे लगा इसके आगे अब जहाँ और नहीं है, इसको यहीं एंड करना चाहिए। अभी भी एक कलाकार हूँ, अंत कलम में अंत जो हमारा है वो एक कलाकार का ही है। मेरा बेटा आदित्य है, मैं चाहता हूँ ये भी कला के क्षेत्र में कुछ करे और मैं व्यवसाय को अपनाए और व्यवसाय में आगे बढ़ते हुए आप सबों की, समाज की नित्य प्रतिदिन सेवा कर रहा हूँ। सर, अल्ट्रा शक्ति के नाम से हम स्टील बनाते हैं, पावर बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं और ट्यूब बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, सरिया बनाते हैं और उस सरिया को लगा के हम रोड बनाते हैं। राज केसरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और कौशल इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये 2 हमारी कंपनियां हैं जो देश की अग्रणी कंपनी रिलायंस इंफ्रा के साथ, गैनन डंकरली के साथ सड़क का निर्माण कर रही है और पूरे देश में हम सड़क बना रहे हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे और कई राज्यों में हम सड़क बनाते हैं और लगे हुए हैं देश के में कंधे में कंधा मिलाकर इंफ्रा डेवलपमेंट का काम और रोजगार देने के काम में लगे हुए हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ युवाओं को, किसी भी समाज के युवा है, आज तो ब्राह्मण विचार मंच का बैठक था, ब्राह्मण एकता मंच का। ब्राह्मण इसलिए क्योंकि ब्राह्मण एक विचार है और ब्राह्मण जगेगा तो समाज जगेगा, समाज जगेगा तो राष्ट्र जगेगा और राष्ट्र जगेगा वो भारत तो विश्व जगेगा। हमेशा ब्राह्मणों ने अपना नहीं, समाज के उत्थान के लिए काम किया है, सारे वर्गों के लिए काम किया है। आपने देखा होगा समाज का कोई वर्ग नहीं जिसमें ब्राह्मण काम नहीं किया। चंद्रगुप्त को, एक छोटे से व्यक्ति को जो एक छोटे समाज से आता था, एक नौकरानी का बेटा था, उसको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। ब्राह्मणों ने किया, एक विचार नहीं किया। तो इसलिए ब्राह्मण विचार है, मैं उसको जाति से हटकर एक ब्राह्मण विचार समझता हूँ जो केवल नित्य प्रतिदिन जन कल्याण के काम में लगे रहता है। और आज उसी विचार के माध्यम से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को, चाहे किसी भी समाज से क्यों नहीं बिलोंग करते हो। मैं बहुत ज़्यादा घोर जातीय व्यवस्था को नहीं मानता, मैं वैचारिक रूप से ब्राह्मण हूँ क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत करना चाहता हूँ, उन्नति देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा आरक्षण के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में पड़ के समय न गंवाएं, स्वरोजगार करें, कैमरा उठाएं, अखबार निकालें, फिल्म बनाएं, चाय बेचें, समोसे बेचें, ऑटो चलाएं, कुछ भी करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते जाएंगे। व्यापार ही एक चीज़ है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकती है, आपके सारे कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। उसका एक ही माध्यम है स्वरोजगार। अभी हिंदू संगठन चलाते हैं, लाखों संख्या में आपके फॉलोअर हैं। 10 मिनट से अधिक का स्पीच रहा पांडे सर का, उनके स्पीच से कितना सहमत है आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 100% सहमत हूँ क्योंकि पांडे जी ने जो बात की है वो जीवन की वास्तविकता के तहत की है और समाज के लोगों को आगे बढ़ना है तो नौकरी करने वाला हर व्यक्ति शूद्र है।
जो सूत्र की परिभाषा है वही नौकरी है। तो मैं चाहूँगा अपने युवा वर्गों से, अपने समाज के लोगों से और देश की अगर उन्नति बढ़ाना है तो सभी लोगों से कि आप व्यापार करिए और ये आरक्षण या इसके चक्कर में ना पड़ करके अपने समाज का अगर उत्थान चाहते हैं तो आप जितना है छोटे से छोटे रोजगार से चालू करिए। मैं देखता हूँ मुंबई में लोग आते हैं, जैसे पांडे जी ने कहा कि आप नौकरी मत करिए, लोग सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, इसकी नौकरी ढूंढते 15,000 10,000 की। उससे अच्छा है कि आप एक छोटा पान की टपरी लेकर के बैठिए, उसमें आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और उससे आगे आपका समय अच्छा हो सकता है। आदित्य जी, मैं यहाँ पे आना चाहूँगा, क्या कुछ चल रहा है आपके प्राइवेट लाइफ में? बिजनेस के साथ साथ फिल्मों का भी शौक है आपको? अभी तो एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फ्रॉम मिटीबाई कॉलेज। उसके बाद आई एम गोइंग टू टाटा लंदन फॉर एक्टिंग कोर्सेज। तो माई डैड इज सेंडिंग मी लाइक तू जा बेटे, 1 साल तू डिप्लोमा कोर्स लेके आ, फिर अपने बैठ के आगे काम करते हैं। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम ओनली एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। सो इट्स लाइक एक्टिंग करने की प्रेरणा आपको पापा से मिली? हाँ जी, हाँ जी। बड़े लेवल पे एक्टर रह सकते हैं। पापा मेरे इंस्पिरेशन के सोर्स है। बचपन से देख रहा हूँ पापा को, लाइक बचपन से 100 पुशअप मारते थे, मैं उनके ऊपर बैठ जाता था। लाइक बेटे देख 92, 93, 94, आई वाज लाइक डैड यू आर माय डैड। ऐसा इंस्पिरेशन आया मेरे भी, तो मेरे को लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए मेरे डैड जैसा। मैं उनके जैसा तो एकदम बन नहीं पाऊँगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि 10% में किसी सब बन पाऊँ। इट्स लाइक टोटली सो इमोशनल। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं आप सबों से यही आज आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, प्रेस मीडिया के लोगों को, कि आप समाज के ऐसे लोगों का जो जन जन तक पहुँच नहीं सकते, जो पब्लिक तक जा नहीं सकते, उन लोगों की आवाज़ हैं आप समाज के सच्चे आवाज़ बने रहिए और हमारे जैसे छोटे लोगों को समाज तक पहुँचाते रहिए। इसके लिए हमेशा मैं और हम लोग आपके आभारी हैं और हमेशा आप सब देश के समाज के आईना हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।